पास्टर समेत 2 लड़कियों को भी अरेस्ट किया। ना मुझे कोई पैसा उन्होंने दिया, मेरे लिए प्रार्थना हुई, मैं ठीक हूँ। बंद कर दिया। क्या अभिषेक बिकता है बाजार में? मैं कह रहा हूँ कि बाइबल क्यों बेचते हो? अगर जो लोग आपको गुमराह करते हैं, मेरे चर्च को, क्रिश्चियन को कोई गुमराह न करे। आपको ये धर्म परिवर्तन करने के लिए पैसा मिला है या क्या? क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं। आपको पैसे दिए किसी ने? बिल्कुल भी नहीं। धर्म परिवर्तन कराया जबरदस्ती? नहीं। तो जय मसीह की। कैसे हैं आप सब मेरे भाई बहनों? आप अगर समझेंगे कि इस दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, पर इन प्रॉब्लम्स में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो खुद हम पैदा करते हैं। तो इस वीडियो को देखें किस तरह से मज़हब, धर्म और जातिवाद को लेके लड़ाई झगड़ा करते हैं और हम सब भाई बहनों के खिलाफ जाते हैं। तो वीडियो को देखना, लाइक करना और अपनी राय देना। आए देखें। और हिंदू धर्म के लोगों को बहला फुसलाकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराया जा रहा है। तो इसी की शिकायत पर जब पुलिस ने उस ठिकाने पर रेड की तो कई सारे कमरों में सैकड़ों लोगों को पाया और उसमें हर कमरे में लगभग इसी तरीके की प्रार्थनाएं चल रही थी। वो ये बोलते हैं कि हम या तो पैसों के लालच में या किसी और लालच में हम अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, ये लोग जो ये गलत अफवाहें उड़ाते हैं, ठीक है जी। तो कई जो प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई जानते हैं उनको कोई लालच नहीं है, उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। इसका मतलब ये कि मैंने जितने भी चर्च बनाए उन सब में परमेश्वर जानता है कि मैंने 1 रुपया खाया नहीं है, परमेश्वर के कामों में लगाया, धमन में लगाया, दृष्टियों में लगाया। आप देखते और कई सारी बातें ईसाई धर्म को लेकर उन सभी लोग को बताई जा रही थी। और ये सब भोपाल के आसपास से ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, पंदा तहसील। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोग भी करते हैं वो अपनी मनमर्जी से करते हैं और ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है कि पैसे दिए जा रहे हैं। आपका नाम? आप सब लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए। अच्छा, तो मतलब ये तो क्रिश्चियंस की मीटिंग है ना? डेफिनेटली। एक्चुअली मोस्टली ईसाई धर्म से नहीं, सब बिलीवर्स हैं। क्रिश्चियनिटी हमने एक रिलीजन बना दिया है, बट बिलीवर्स ये हैं जो परमेश्वर के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु नाम के ऊपर विश्वास करते हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर ईसाई धर्म के अलावा और भी धर्म के लोग हैं? जी। तो क्या उनको पैसे दिए गए हैं यहाँ पे आने के लिए? नहीं। तो यहाँ पर मतलब किस लिए आए हैं? परमेश्वर का नाम ऊंचा करने। आप भी क्रिश्चियन हैं? हाँ जी। कौन से क्रिश्चियन है? मतलब क्रिश्चियंस में तो कई तरह के डिनोमिनेशन होते हैं ना? पेंटिकॉस्टल। तो क्या आपको ये धर्म परिवर्तन करने के लिए पैसा मिला है या क्या? नहीं। क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह में। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो मतलब किसी ने आपको बरगलाया या आपको कुछ सिखाया, ऐसा कुछ? नहीं। तो आपको कैसे हुआ यीशु मसीह पर विश्वास? जब हमने उनसे प्रार्थना करी, उनके ऊपर विश्वास करना शुरू करा, तो हमारे जो हमारी चीज़ें हैं जिनमें हम बदलाव चाहते थे वो हुई। तो ऐसे लेके अपना धर्म बदल लिया या किसी और लालच से, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? माय नेम इज शेल्जा। ओके, तो आप भी क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हुए हैं या बॉर्न क्रिश्चियन है आप? बॉर्न क्रिश्चियन। बॉर्न क्रिश्चियन है आप? Yes. ओके, तो मतलब ये सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये पैसे देके इकट्ठे हुए हैं? नहीं, सब अपनी मर्जी से आए हैं। नॉन क्रिश्चियंस भी गए, क्रिश्चियंस भी है इसमें, और सारे अपनी मर्जी से आए। किसी को इस बात के लिए फोर्स नहीं किया गया कि वो पैसे लेके यहाँ पे आके इस रैली को ज्वाइन करें। है कि ये बेसिकली धर्म अपनाया गया है या यीशु मसीह की सच्चाई को अपनाया गया है? सच्चाई को अपनाया गया। मैं यीशु मसीह पर ऐसा विश्वास करता हूँ कि अगर आप राई के दाने पे जितना राई का दाना उतना भी थोड़ा विश्वास यीशु में लाते हैं तो आपके जीवन में प्रभु काम करना शुरू करेगा। आपको पैसे दिए किसी ने? बिल्कुल भी नहीं। धर्म परिवर्तन कराया जबरदस्ती? नहीं। कोई लालच दिया हो राशन का, चावल का? हमारे जीवन में काम किया तब हम खुदा में आए। कोई डराएगा तो प्रभु को छोड़ दोगे? हम उसकी बात लगा देंगे जो डराएगा। मेरा नाम दारा मसीह है। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? मैं यहाँ प्रभु यीशु मसीह के जो शुभ समाचार और वचन है लोगों को बताने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह को इसलिए ग्रहण किया है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिलता है, ऐसे उसने पूरे संसार के लिए दिया है। हम कई सालों से आ रहे हैं यहाँ पे, फिर किसी को कोई पैसा नहीं किसी को दिया जाता। नीटू, आप कहाँ से हैं? मैं सर यहाँ तो यहाँ से पड़ोल से ही हूँ, पिंड पड़ोल। तो आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए? यहाँ पे सर शोभा यात्रा में आए हुए हैं। पैदाइशी ईसाई हैं आप? नहीं सर, मैं बीमार था। अच्छा जी, तो सर मेरे को फिर जो इधर उधर ले गए मेरे घर के, पैसे बहुत लग गए, कुछ नहीं हुआ, मेरे कोई आराम नहीं आया कहीं पे भी जाकर। फिर कोई बंदा था मुझे चर्च ले गया, चर्च ले जाकर मेरे लिए प्रार्थना हुई सर। मैंने कोई पैसा नहीं दिया, ना मुझे कोई पैसा उन्होंने दिया।
मेरे लिए प्रार्थना हुई, मैं ठीक हो गया। आज मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार बच गया उधर जाने से। ये धर्म की कोई बात नहीं सर, धर्म तो हम लोगों ने बनाया, रब का कोई धर्म नहीं है, वो सबके लिए एक है। जो लोग कहते हैं कि आप पैसे लेके नहीं, वो तो गलत है जी, वो गलत है। तो आप देखते आ रहे हैं काफ़ी समय से कि हर जगह आंदोलन, हर जगह प्रचार प्रसार के नाम पर विद्रोह करते हैं, कलेश करते हैं, परंतु जब गवर्नमेंट सशक्त होती है, जब सरकार नियुक्त होती है, तो किस तरह से लठ, और वो कहते हैं कि हम गुंडों के भी गुंडे हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, हमारे पास पावर नहीं है। हम सिर्फ अच्छा काम करेंगे तो हमारे साथ हर एक कोई खड़ा होगा, हमें सच्चाई पे चलना है। तो देखिए, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री का पैसा कहाँ जाता है? जो लोग आप दान देते हैं, बीज बोते हैं, मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ऑनलाइन बोते हैं, जो लोग परमेश्वर के भवन को तैयार करने के लिए अपने बीज, अपने भेंट, अपने दशमांश लेकर आए और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में हाथ बटाएं। अकेला पादरी कुछ नहीं कर सकता जब तक पूरी टीम साथ ना हो। समझ रहे कि नहीं? यीशु मसीह के साथ 12 चेलों की टीम थी। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम सरकारी नौकरी नहीं करते, हम परमेश्वर का काम करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं जी ये ले हैंड प्रे करते हैं। ले हैंड प्रे हम करते हैं, वो इसलिए बोलना पड़ता है फ्री में, क्योंकि कुछ लोग पीछे से ये बोलकर वॉलंटियर एक जैसी ड्रेस डालकर ले जाते हैं और उनको बोलते हैं लाओ जी आओ जी आपके लिए प्रार्थना कराएंगे, ले हैंड कराएंगे आपके लिए, पैसे ले लेते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ फ्री ले हैंड। समझ रहे कि नहीं? दूसरी बात करे कि जो लोग अगर चाहते हैं कि आपका अगर परमेश्वर कोई बड़ा फायदा कर दे मेरी प्रार्थना से, आपके बच्चे की नौकरी लगा दे या आपको PR मिल जाए, क्या आपके अंदर परमेश्वर इतना भी नहीं डालेगा कि जब भवन में बीज बोकर आ? जो लोग अपने बेस्ट बीज को लेकर आते हैं तो हर व्यक्ति का मन होता है। जब मेरी जिंदगी में गवाही बनी थी तो मैंने अपने चर्च में जाके 1 लाख रुपया डाला था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा मन था कि मैं अपने पादरी के हाथ पर दूं जाकर और उसको बताऊं कि देख मैंने इतना बड़ा दान दिया और मेरे को आशीष दे। जब मैंने 40,000, 1 लाख ऐसे मैंने जाकर अपने पास्टर के हाथ पर रखा तो उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था तू एक बहुत बड़ा आदमी बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, बीज भेंट आप जब लेकर जाते हैं तो परमेश्वर काम करता है। जो चर्च बिल्डिंग के लिए, भवन के लिए बोना चाहते हैं वो मिल सकते हैं और आशीर्वाद ले सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। जो आप गुप्त डालते हैं उसके लिए आपके लिए प्रार्थनाएं होती हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखो मैं कह रहा हूं कि ये पहला पादरी हूं मैं कि मेरी 7 साल नहीं सिर्फ 5 साल की सेवकाई के अंदर मैंने इतने चर्च खड़े कर दिए, एक चर्च नहीं खड़े किए। अगर मैं चाहता तो मैं ये पैसे अपने घर पे लगा सकता हूँ, अपने आप अपने चर्च में लगा सकता हूँ। लेकिन देखो 5 साल सेवा करते करते हो गए, वो लोगों को 15 साल हो गए सेवा करते, आज तक एक चर्च की पूरी रजिस्ट्री नहीं हुई है और 5 चर्च हैं। मैं कह रहा हूँ एक का भी कर्जदार नहीं हूँ मैं, परमेश्वर ने मेरे ऊपर के वही देखते हैं। प्रभु ने कई दफ़ा वचनों में बोला है कि जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का न्याय सच्चा है। इसी तरह विजेंद्र जी ने बताया कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और सच में हम प्रचार प्रसार करते हैं, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी के खिलाफ़ नहीं जाते, हम अपनी परमेश्वर की पावर को और परमेश्वर के वचन को ऊपर लेके आते हैं और दुनिया में बताते हैं। और वो बताने का हमारा अधिकार है, अधिकार नहीं हमारा फ़र्ज है, हमें करना ही है। क्योंकि जब तक हम वचन को प्रचार नहीं करेंगे हम परमेश्वर के कैसे कहलाएंगे? प्रभु का बोलने से प्रभु नहीं होते। हम दिन रात दुआएं करते मांगते रहते हैं। मांगना हमारा जीवन नहीं है, हमारा जीवन देना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रूस पर यही सिखाया है कि वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा। परंतु जाने के बाद भी वो सहायक दे के गया, पवित्र आत्मा। ये क्यों सब किया गया? क्योंकि वो हमें सिखा के गया कि हम अपने लिए नहीं हैं, हम दूसरों के लिए। अगर हमारी जीभ हमारे लिए खुद के लिए मांगती है तो वो हमसे धोखा दे रही है। प्रभु ने कहा कि अपना अगर कोई हाथ, कोई अंग भी अगर तुझे धोखा दे, आँख अगर तुझे धोखा दे तो उसे फोड़ ले। व्यभिचार, चोरी, हत्या, इन सब से हमें रोकना है। यही परमेश्वर की सच्ची शिक्षा है मेरे भाई बहनों। अगर आप अपने जीवन को एकदम सशक्त और सत्य पर ले जाना चाहते हैं तो परमेश्वर को सौंप दे अपने हाथों को, अपने आँखों को, अपने मुंह को और करे प्रचार और अच्छे काम करें। क्योंकि परमेश्वर की महिमा होने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। परमेश्वर यही देखता है कि मैंने इन्हें सब कुछ दिया परंतु ये मेरे न्याय पर सच्चे हैं कि नहीं। यही तो सच्ची शिक्षा है मेरे भाई बहनों। अगर प्रभु के प्यार में बनना है तो प्रभु के साथ कलेश भी भोगना पड़ेगा।